सा संजमो तवो देवा वेतनमं सन्ति जस धमे स्वया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब एवं तपस्विरत सेवा भावी श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान हरियाणा सिंघनी महासाधु प्रतिभा मूर्ति श्री सर्वज्ञ प्रभा जी एवं उनकी सुशिष्या महासाध्वी तप रश्मि श्री नमिता जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सभी को यह मंगलमय घड़ियाँ और इन मंगलमय क्षणों में शुमार होने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि आज का दिन हमारे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के मंगलमय संयम के 24 वर्ष की संपूर्णता और 25वें वर्ष में प्रवेश। गृहस्थ दशा में यदि देखें तो शादी के 25 साल जब बीत जाए ना तो बड़ी खुशी होती है, बड़े अच्छे से निकल गए। और संयम के 24 साल बीते हैं, 25वें में प्रवेश हुआ है, गुरुओं की असीम छत्र छाया में आगे बढ़े हैं, तो एक मानसिक संतोष तो होना स्वाभाविक है। लोहे से चांदी तक पहुँचे हैं, लोहे से आज कौन सी जुबली है, सोने तक पहुंचना है, हीरे तक पहुंचना है, तो गुरुओं की कृपा रहेगी तो उनके ऑरा में उनकी आज्ञाओं में रह करके ये लोहे जैसे मिथ्यात्व में रमण करने वाली आत्मा कभी अविरति से विरति में आती है और सरल विरति में आकर के फिर वो आत्मा कभी प्रमत्त से अपरमत्तता की ओर बढ़ती है और अप्रमत्तता से और आगे बढ़ते बढ़ते सयोगी केवली शपक श्रेणी के आरोहण से और कभी अयोगी केवली और सिद्ध अवस्था तक पहुंचती है। तो वैसे तो शास्त्रीय भाषा में चले तो साधु की 20 वर्ष की संयम पर्याय में उसे स्थविर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्थविर कि जिसने इतने वर्ष देखे हैं उतार के चढ़ाव के, जिंदगी में पूरब के इकट्ठे संस्कारों के कारण बहुत बार आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, मगर ऐसे समय में भी अपने अध्यात्म के, श्रद्धा के, नियमों के वृक्ष को मजबूत रखना, धर्म से जोड़े रखना, तो उस स्थिरता के कारण उसे स्थविर कहते। क्या कहते? और जिसने ठाणंग सूत्र, समवायंग सूत्र आदि शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, उसे श्रुत स्थविर कह देते। और आगे बढ़े तो 60 साल वाली उम्र वाला तो उम्र के तगाजे से ही वय स्थविर कहलाता है। मगर दुनिया का एक बहाव है, जैसे दुनिया में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती है, तो वो एंट्रेंस, क्योंकि हम भी तो आपके भीतर ही रहते हैं, संसार में ही रहते हैं, तो संसार की कुछ चीज़ें क्या हो गई, कुछ ना कुछ मिंगल अप होने लग पड़ी। तो आज रजत जयंती है, तो आत्मा जो कभी धर्म के बोध से रहित थी, मगर पूरब का कोई उपादान तैयार था, निमित्त मिला महासाध्वी श्री के वैराग्य का, और महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी गुरुदेवों से अध्ययनरत होकर के भाव रखा कि चलो हमारा भाई भी इस मार्ग पर आ जाए, जिससे इसकी आत्मा को भी सम्यक बोध की प्राप्ति हो सके। तो इन्होंने गुरुदेवों के श्री चरणों में रह कर के ज्ञान सीखा, ध्यान सीखा, मगर अपनी एक नैसर्गिक योग्यता, स्वाभाविक योग्यता वह रही तपस्या की, कि किसी को स्वाध्याय में बहुत रस आता है, किसी को जप में रस आता है, किसी को तप में रस आता है, किसी को सेवा करने में रस आता है। तो इनका विशेष जो झुकाव रहा वो तप और जप के प्रति, सेवा भी करते हैं। और इसी के साथ साथ गुरुदेव तो कोई कसर नहीं छोड़ते। माली तो सभी पौधों को एक जैसा ही पानी देता है, मगर हर एक पौधे की अपनी योग्यता है, उसने किस क्षेत्र में कैसा रस, कैसी महक, कैसे गुण लेकर के दुनिया में अपने आप को स्थापित करना है। तो गुरुदेवों की असीम अनुकंपा का रस इन पर भी बरसा, और श्रद्धे समता विभूति उपप्रवर्तक श्री सतीश मुनि जी महाराज के पावन श्रीमुख से 2001 चंडीगढ़ में, अभी तब छोटा था, और जब मैंने इनको गुरुदेव के श्री चरणों में देखा, क्योंकि गुलशन के रूप में थे तब, तो मैंने देखा, मैंने कहा मेरे से पहले दूसरा आ गया। क्योंकि बचपन से लगाव था, महासाध्वी श्री जी फरमा रहे थे कि चंदन को भी छोटे से देखा था। तो मैंने देखा, तो जैसे होता ना कि छोटे भाई से पहले बड़ा भाई। मैंने पूछा गुरुजी कौन आ गया? तो बोले ये दीक्षा लेंगे। फिर मैंने बोला मेरी भी दीक्षा दो। बोले अभी तुम क्या हो, छोटे हो। तो उम्र का तकाजा, क्योंकि एक युवा अवस्था में आए हैं, और उस समय सामायिक लेकर के बैठे हुए थे, प्रतिक्रमण या कुछ याद कर रहे थे, और बहुत सुंदर लगा कि गुरुदेव के पास बड़े तो आ गए, अब मेरे को भी जल्दी जल्दी आना है, अब मुझे घर पे रहना। पहले आते थे, कुछ दिन रुकते थे, छुट्टियां बिताते थे और घर को लौट आते थे, क्योंकि माता पिता की दृष्टि यही रहती है कि जिस मार्ग पर बच्चा जाए कभी उसके कदम डगमगाए नहीं, एटलीस्ट दुनिया के मापदंड के अकॉर्डिंगली उसको मैच्योर कहा जाए कि 18 साल का हो गया। तो मुझे याद है जब दीक्षा की घड़ी आई थी, तो दीक्षा के दिनों में हर बाण पे, जब जैसे गृहस्थों में लेडी संगीत होते हैं, ऐसे साधुओं के वैराग्य के गीत गाए जाते हैं दीक्षा से पूर्व। तो चंडीगढ़ में होते थे, बहन सुशीला जी, कांता जी के साथ तो मैंने माँ और बेटे का संवाद भी किया था। और चंडीगढ़ वालों का तो इतना स्नेह था कि ऐसे लगता था कि यही फैमिली है, क्योंकि बचपन में तो ज़्यादा पता ही नहीं था। तो असीम हर्षोल्लास के साथ वो दिन भी आया जब
शोभा यात्रा के लिए भी जाना था। और वो दिन भी आया जब जैसे गृहस्थों में क्या होता है, शादी होती तो सरवाला बनता है तब अब क्या होना था, दीक्षा ले रहे हैं तो छोटा बैरागी साथ बैठे। तो वो भी उत्तम घड़ी थी। और देखते देखते इतने वर्ष बीत गए कि पता ही नहीं चला। और गुरुदेवों की असीम अनुकंपाएं, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनकी हित शिक्षाएं, कभी कठोर और कभी प्रेम भरी शिक्षाएं सभी का परिमार्जन करती रही, सभी को सुधारती रही और उनमें निखार भरती गई। तो आज रजत जयंती है और इन्होंने अपने जीवन को तपस्वी गुरुदेव की ही नक्शे कदमों पर बनाए रखने का प्रयास किया। पहले आइंबिल तपस्याओं में लगे, फिर उपवास के एकांतर में लगने का प्रयास रखा। बीच में तेले अठाइयाँ भी कर चुके हैं। और याद है मुझे जब दीक्षा थी तो महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज और तप सिद्ध श्री महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब और महासाध्वी सुयश प्रभा जी, सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज साहब, और साधुओं में गुरुदेव थे और श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब थे। और चंडीगढ़ का वही स्थानक का बाहर का ग्राउंड जहाँ पे दीक्षा का भव्य कार्यक्रम रहा। और गुरुदेव कहते हैं बाणा बदलने में तो, करेमी भंते का पाठ पढ़ने में तो 2 से 5 मिनट लगते, मगर उस करेमी भंते को निभाने के लिए सारी उम्र लगती है। तो सारी उम्र हमें इसी मार्ग पर चलना है और गुरुदेव यही मंगलमय शिक्षा और एक प्रेम के सूत्र में सबको बांधे हुए मोक्ष के मार्ग पर चला रहे। तो आज का दिन इन्हें बधाई देने के साथ साथ गुरुओं की कृपाओं को याद करने का, कृतज्ञता का भाव जगाने का दिन है। तो इनकी रजत जयंती पर प्रेम से कुछ शब्द गुनगुनाएंगे। रजत दीक्षा का दिन आया, बधाई है बधाई है। रजत दीक्षा का दिन आया, बधाई। प्रभु महावीर पद पाया, बधाई है बधाई है। प्रभु महावीर पद पाया, बधाई। गुरुवर है आगम ज्ञाता, जोड़ा है इनसे नाता। गुरुवर है आगम ज्ञाता, जोड़ा है इनसे। गुरु रमन बने बड़े भ्राता, सब छोड़ा था घर बार। प्रभाव यह नाम पाया है, बधाई है। रजत दीक्षा का दिन आया, बधाई है। वैराग्य, जब वैराग्य होता है तो दीक्षा आती है। दीक्षा का मतलब, दीक्षा का मतलब, दीक्षा का मतलब द ई क्ष आ, इसको संधि विच्छेद करते बहुत ज़्यादा में। तो द का मतलब हुआ दक्षिणा। द का मतलब गुरु को दक्षिणा देनी है ना। किसकी दक्षिणा देनी है? जैन संत तो पैसा लेते नहीं है, वो तो आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के कोई मठाधीश भी नहीं बनने वाले हैं। तो वो गुरु के चरणों में जब दीक्षा होती है, जब दीक्षा के समय चोटी ली जाती है, तो वो दीक्षा क्या, द का मतलब दक्षिणा, ई का मतलब इच्छा। किसकी दक्षिणा देनी है? अपनी इच्छा की। अब अपनी इच्छा नहीं चलानी है, किसकी इच्छा चलेगी? अब मनमुख नहीं, मनमुख से गुरुमुख होना है। मनमुख से मन की मुख्यता को गौण करना है, मन की प्रायोरिटी को गौण करना है, मन की पसंद नापसंद एक और गुरु की आज्ञा
एक और हैवी किसको रखना है हमेशा? गुरु तो होता ही हैवी है ना। गुरु का मतलब ही हैवी, जिसका अनुशासन हमें पालन करना है, जहाँ मन की नहीं चलानी, जहाँ पे मन की इच्छा की दक्षिणा देनी है। और फिर क्ष, क्ष का मतलब क्षायोपशमिक भाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दीक्षा पुण्यों से नहीं मिलती, बल्कि दीक्षा मिलती है क्षायोपशमिक भाव के आने पे। दीक्षा कब मिलती है? जब कुछ कर्म क्षय होते हैं, कुछ कर्मों का उपशम भाव होता है। अनंतानुबंधी का तो और मिथ्यात्व मोहनी है, सम्यक्त्व मोहनी है, मिश्र मोहनी है। अब इन कर्मों का जब क्षोपशम होगा तब क्या आएगी? दीक्षा आएगी। पुण्य तो चक्रवर्तियों का बहुत होता है, पुण्य तो देवताओं का बहुत होता है, मगर सब उनने देवताओं को दीक्षा, और सभी चक्रवर्तियों को दीक्षा नहीं आती, क्योंकि जो निदान कृत है वो दीक्षा नहीं ले पाते। तो गुरु मुख होना है और अपनी इच्छा, अपने मन की इच्छा, उसकी कुर्बानी, उसे सैक्रिफाइस करना और गुरु की इच्छा को प्रायोरिटी देना। और जब प्रायोरिटी देंगे तो क्षोभशम बढ़ेगा, और क्षोभशम बढ़ते बढ़ते क्षायिक भाव आएगा। कौन सा भाव आएगा? क्षायिक भाव। कर्म का मैल घटता जाएगा, कटता जाएगा, समाप्ति की ओर आएगा। और फिर आएगा मीन्स आत्मस्वरूप, आत्मा का स्वरूप। दीक्षा लेना ये नहीं है कि बस दीक्षा होगी बस हो गया, बेड़े पार एक बार में हो गए। मगर दीक्षा तो एडमिशन है, एडमिशन इन ए कॉलेज, इन ए यूनिवर्सिटी। और वहाँ पर रह कर के यदि मटर गश्ती करेंगे तो नंबर थोड़े ही आएंगे। वहाँ पर रह कर के तो डिसिप्लिन पूरा, क्योंकि डिसाइपल है ना। डिसाइपल कौन है? जो डिसिप्लिन में रहता है। और गुरु के डिसिप्लिन में रहते हुए जो अपने कोर्स को कंप्लीट करेगा, इंगियागार संपन्न बनेगा, वही एक दिन आत्म स्वरूप तक, सनातक के रूप में, केवली के स्वरूप में आ पाएगा। किसी को वैराग्य होता है जिंदगी के दुख से घबरा करके, क्योंकि दुख गर्भित वैराग्य भी होता है। किसी को मोह गर्भित वैराग्य होता है, किसी के मोह में आकर के वो दीक्षा ले लेता है। और तीसरी तरह का वैराग्य होता है ज्ञान गर्भित वैराग्य। कौन सा वैराग्य? कि उन्हें इतनी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है कि वो साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए उतावले हो जाते हैं। और ठाणंग जी सूत्र में चले तो 10 टाइप्स बताए हैं दीक्षा के। दीक्षा का मतलब मुंडन, दीक्षा का मतलब मुंडन। मुंडन का मतलब ट्रिम करना, ट्रिम करना समझते हैं ना, किसी चीज़ को काटना। अब मुंडन किसका करना? कहा श्रोत्र मुंडन, चक्षुरेंद्रिय मुंडन, घ्राण इंद्रिय मुंडन, रसनेन्द्रिय मुंडन, स्पर्श इंद्रिय मुंडन, फिर क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का मुंडन, और फिर लास्ट में बोला द्रव्य मुंडन। अब मुंडन का मतलब, अब ये थोड़ा कान कटवा लोगे तो साधु बन गए, कान पड़वा लिए तो साधु हो गए, बल्कि अपने इन कानों को क्या रखना? शब्दों के प्रति आसक्त नहीं रखना। अपनी आत्म में, आत्म स्वभाव में आने वाले उन शब्दों को तो सुनना, अदरवाइज दुनिया की व्यर्थ की चर्चाओं में अपने इन कानों को बर्बाद, इस एबिलिटी का दुरुपयोग नहीं करना। आँखों का मुंडन ये थोड़े अब सलाइयाँ मार करके आंखें फोड़ ली बोले अब तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, नहीं। बल्कि इन आँखों के माध्यम से बड़े चित्र दिखेंगे, विचित्र दिखेंगे, मगर उनके रंग में, रूप में उलझ करके आत्म स्वरूप को, अपनी मर्यादा को भंग नहीं होने देना, वो है दूसरी तरह का मुंडन। फिर नासिका का मुंडन, ये भी थोड़ा ही है कि नाक आपने बिंदवा लिया या नाक छिदवा दिया तो बोलो जी ये नाक का मुंडन हो गया, बल्कि सुगंध में आत्म भाव जाने नहीं देना, दुर्गंध आए तो भी आत्म भाव को नहीं जाने देना। पुद्गल की परिणतियां है, ऐसा सोच करके स्थिर रहने का अभ्यास करना।
फिर रसनिंद्रिय मुंडन, खाने का चटोरापन नहीं पालना, बल्कि देह चलाने के लिए भोजन ग्रहण करना है। और जो इस मर्यादा में रहेगा वो बहुत से पापों के बंधन से भी खुद को बचा पाएगा। और स्पर्शनिंद्रिय मुंडन अर्थात यदि फूलों के सेजों पर लेटोगे तो बाद में कांटे भी समेटोगे। इसलिए दुनिया की अनुकूलताओं में पड़ करके अपने लक्ष्य को भुलाना नहीं। क्रोध आए तो क्रोध को ट्रिम करना। क्रोध आए तो किसको ट्रिम करना? अपने गुस्से को मुंडन करना। यदि किसी को उखाड़ना है ना, तुम सोचते हो कि मैं उसकी सत्ता को उखाड़ दूं, उससे तो वैर बंधेगा, आने वाले टाइम में तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। आज कमज़ोर है कुछ नहीं कह रहा, मगर आने वाले टाइम में तुम्हें वो जब तक कर्म चुकता नहीं होगा तब तक न्यूट्रलाइज्ड की स्थिति नहीं आएगी, कल्याण नहीं होगा। उखाड़ना ही है किसी को तो किसको उखाड़ना है? अपने गुस्से की उन जड़ों को जो जन्मों जन्मों से गहरी आत्मा में जमी हुई है और जिसके विषैले फल है, जो पश्चाताप देती है, जो पागलपन देती है, उनको उखाड़ना, उसका अभ्यास करना, उसका नाम है दीक्षा। अभिमान का भाव आए तो उसका मुंडन करना, माया का कपट का भाव आए उसका मुंडन करना, लोभ का भाव आए उसका मुंडन करना। और ये द्रव्य मुंडन तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बाल खिंचवाने में जोर तो लगता है, मगर जितना जोर उदय में आए हुए अपने उन संस्कारों को उखाड़ने में लगता है, उतना जोर न नंगे पांव चलने में लगेगा और न बाल उखाड़ने में लगेगा। इसलिए भगवान ने कहा ये 10 तरह का मुंडन है। कितनी तरह का? और मुंडन ही दीक्षा है। मुंडन का नाम क्या है? दीक्षा। तो क्या कहना है? रजत दीक्षा का दिन आया, बधाई है, बधाई है। रजत दीक्षा का दिन आया। आगे ही बढ़ते जाना, संता का अमृत पाना। आगे ही बढ़ते जाना, समता का अमृत। कर्मों के कांटे चुनकर पाओ सच्ची बहार। कर्मों के कांटे चुनकर पाओ सच्ची। यही प्रभास गाया है, बधाई है, रजत दीक्षा का दिन आया, बधाई है। प्रभु महावीर पथ पाया, बधाई है। रजत दीक्षा का दिन आया, बधाई। दीक्षा का मतलब अभ्यास करना। दीक्षा का मतलब परफेक्शन के लिए चले हो तो चलते रहना, और चलते रहोगे तो एक दिन मंजिल ज़रूर आएगी। और एक योग्य शिक्षक के प्रति, एक अपने लाइफ कोच के प्रति जब समर्पण आ जाए और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर फूल चढ़ाते हुए हम चलने लग जाए, क्योंकि ये राजमार्ग है। गली गली में, बाज़ारों में ठोकर खाने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर राजमार्ग सभी को। और जिसे राजमार्ग मिल जाए तो उस राजमार्ग पे भीड़ नहीं है। आजकल हाईवे पे जाम बहुत है, मगर मोक्ष के राजमार्ग पे ज़रा भी भीड़ नहीं है। कोई कोई आता है वहाँ, तो उस मार्ग पे तो कोई कोई आता है। और इस राजमार्ग पे कोई कंपटीशन भी नहीं है कि वो तेज जा रहा है, वो उधर जा रहा है। सबकी अपनी अपनी लाइन है, सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने योग्यता के अनुसार बढ़ रहे हैं। तो ये राजमार्ग मिला है, मोक्ष का मार्ग मिला, जिस पर चक्रवर्ती चले, जिस पे बड़े बड़े सेठ सेनापति चले, बड़ी बड़ी
राज रानियां जो चली, जिन्होंने दुनिया के भोगों को नाक की मैल समझ करके फेंक दिया और दोबारा से कभी पीछे मुड़ कर के भी उनकी चाहना नहीं की। और हमारे आचार्य भगवंत युग प्रधानाचार्य सम्राट ध्यान योगी श्रद्धेय गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज 40 वर्ष हो रहे हैं जिन्हें साधना के मार्ग पर एकांतर वर्षी तप करते हुए, और उन्हीं के श्री चरणों में तपस्वी गुरुदेव ने भी वर्षी तप प्रारंभ किया था, और श्री प्रभव मुनि जी महाराज साहब ने भले कुछ वर्ष बाद में किया। और ऐसे श्रमण संघ का सुंदर सुहावना और बड़ा ही संगठित संघ मिला, और जहाँ पर ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे आत्म अध्यात्म योगी आचार्य भगवान का, और जहाँ पे आगमों के मनीषी हमेशा समता में रहने वाले, निरअभिमानता की साधना करने वाले श्रद्धेय उपाध्याय भगवान का सानिध्य मिला। तो हम इस पावन सानिध्य से लाभ ले, अपनी आत्मा का कल्याण करें। जितने कदम बढ़ गए हैं उतना मंजिल के नज़दीक आ गए हैं, और जल्दी मंजिल के नज़दीक पहुँचे। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ उत्तम स्वास्थ्य की कामना, आपकी साधना की निर्मलता बने, गुरुदेवों के प्रति असीम भक्ति भाव और बढ़े, और आपका प्रेम भाव हम सब पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगलमय कामनाओं के साथ आज के इस मंगलमय उपलक्ष्य में आप सभी ने पधार कर अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की। कईयों ने कल एकाशने किए, कुछ लोगों ने कल पौषध भी किए। उन सभी को हार्दिक सुख साथा, हार्दिक साधुवाद। और ज़्यादा लेंथी ना करते हुए श्रद्धेय गुरुदेव अपने आशीर्वचन कृपा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ बोलने वालों में मेरे पास 2 नाम तो थे, बहन मधु जी का और भाई जेपी जी जैन साहब का। तो भाई नंदीवर्धन जी, तो अपने 2-2 मिनट में आप अपने भाव रख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही हम श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।